स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी की मथुरा पुलिस ने लगभग 800 से ज्यादा लोकेशन को खंगाला, 3000 से ज्यादा नंबर का ट्रेस किया। इसके बाद वो ऐसे मर्डर केस का खुलासा करती है जो लगभग 12 दिन बाद एक मर्डर को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद उस घर में लूटपाट भी हुई थी और उस मर्डर केस को ऐसे दिखाया जा रहा था कि लूटपाट के बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया था और कातिल का कोई भी सुराग नहीं था। लगातार मथुरा की गोवर्धन नगर इलाके की पुलिस जो है तफ्तीश कर रही थी, जांच कर रही थी और ये मर्डर किसी और का नहीं बल्कि एक रिटायर्ड बीएसएफ ऑफिसर का था। दरअसल बीएसएफ के रिटायर्ड जवान जो थे विनोद पांडे, ये मथुरा के गोवर्धन नगर के गोपी विहार कॉलोनी में रहा करते थे। रिटायर्ड थे, इसके बाद वो अपने घर में ही भजन कीर्तन ये सब किया करते थे, पूजा पाठ में मन लगाते थे। इसी दरमियान आपको बता दें कि 12 जुलाई इनके घर के अगल बगल रेकी की जाती है। क्योंकि वो भक्त थे तो ऐसे में कुछ लोग जो मर्डर को अंजाम देने वाले थे उनके घर पहुंचते हैं और वो भक्त बनकर पहुंचते हैं, यानी पूजा भक्ति दिखाते हैं और उनके घर की चारों ओर से रेकी करते हैं और पता करते हैं कि उस घर में कौन कब रहता है और कब निकलना होता है, आना जाना कब होता है, यानी पूरी एक्टिविटी का वहां पर रेकी होता है। इसके बाद आपको बता दें कि लगभग एक हफ्ते बाद ही 23 जुलाई की रात डिसाइड करते हैं कातिल कि इनके घर पर घुसा जाएगा और वहां पर बीएसएफ जवान के साथ लूटपाट की जाएगी और उन्हें मर्डर कर दिया जाएगा। अब होता यूं है कि 22 जुलाई की रात को ये सभी कातिल पहुंचते हैं विनोद पांडे यानी जो रिटायर्ड बीएसएफ के जवान हैं उनके घर पर पहुंचते हैं। अब घर पर पहुंचते हैं, जबरन वहां पे घुस जाते हैं, इसके बाद लूटपाट करते हैं। विनोद पांडे उन्हें हटाने की, भगाने की कोशिश करते हैं। इतने में कुछ लोग जो होते हैं वहां पर वो उनका गर्दन पकड़ लेते हैं और उन्हें पीछे से कसकर पकड़ लिया जाता है ताकि वो कुछ भी वहां पर करने में समर्थ ना हो सके। इतने में क्योंकि वहां पर लगभग आपको बता दें कि 5 लोग शामिल थे, एक महिला भी थी और 4 अन्य लोग थे जो उस विनोद पांडे जो हैं रिटायर्ड ऑफिसर उनको पकड़ते हैं और इसके बाद गमछा लेते हैं, गमछा से उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं और ज़मीन पर उनकी लाश को छोड़ देते हैं। अब उनके घर में पूरी तरह से चेक किया जाता है, जो भी वैल्यूएबल आर्टिकल्स होते हैं, बिलोंगिंग्स होते हैं, वो अपने साथ लेते हैं। 7,500 रुपये जो कैश रखा था घर में वो चुरा लेते हैं और उनके घर के बाहर जो स्कूटी खड़ी थी वो भी उठाकर ये जितने भी कातिल होते हैं लेकर सब कुछ फरार हो जाते हैं। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस एरिया की सीसीटीवी खंगालती है और तफ्तीश करने की कोशिश करती है जांच पड़ताल में कि आखिर पता लगाया जा सके कि विनोद पांडे जी के साथ ऐसा किसने किया है और ये बाकायदा गिरोह है या फिर किसी मकसद से, क्योंकि हत्या का मोटिव जो है वो समझ नहीं आ रहा था पुलिस को। जिसके बाद लगातार तफ्तीश की जा रही थी और तब आपको बता दें कि लगभग 12 दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिलती है। पुलिस लगातार तलाश करती है, 8000 से ज़्यादा लोकेशन को तलाशती है और इसके साथ ही 3000 से ज़्यादा नंबर खंगालती है, डंप डेटा निकालती है, जिसके बाद पता चलता है कि उस एरिए में कुछ लोग 14 जुलाई को भी एक्टिव थे और इसके बाद जिस दिन हत्या की गई यानी 23 जुलाई को भी वो लोग एक्टिव थे। अब पुलिस तमाम जो एविडेंस मिलते हैं और सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं उससे तलाशती है तो पता चलता है कि इसमें एक महिला शामिल है और आखिरकार पुलिस उनकी पूछताछ के लिए उन तक पहुंच जाती है, जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार करती है और उनके पास से जो भी बिलोंगिंग्स थे यानी विनोद पांडे जी की जो स्कूटी थी और कैश थे वो तमाम चीज़ें वहां से बरामद करती है और इन सभी को पकड़ती है और पूछताछ करती है। तो ये सभी ने कबूल कर लिया कि हाँ, इन्होंने ही विनोद पांडे जी की हत्या की थी। लूटपाट की वजह से इन्होंने उस घर में रेकी की और इसके बाद विनोद पांडे जो है वहां पर थे, उनकी हत्या करके ये सभी वहां से फरार हो जाते हैं। आपको बता दें कि इसमें ललित कोली जो है इन पर 3 मुकदमा है। राज किशोर है, ये भी हैबिचुअल ऑफेंडर है। महिला जो है शामिल इस कत्ल में, उसका जो बेटा है वो ऑलरेडी सजा काट रहा है और उसने एक कत्ल को अंजाम दिया है। यानी जितने लोग शामिल थे इस कत्ल में
कहीं ना कहीं उनका प्रीवियस रिकॉर्ड था। एक नाम अजीत का सामने आ रहा है जो तिहाड़ जेल में कैदी था और महिला का जो बेटा है वो भी वहां पर सजा काट रहा था। इसी दरमियान महिला की मुलाकात अजीत से होती है और ये मर्डर की प्लानिंग रची जाती है, जिसके बाद ये पहुंचे थे 23 जुलाई को उस घर में और वहां पर विनोद पांडे जी की हत्या कर देते हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस का भी बयान सामने आया है, एक बार आप वो भी सुन लीजिए। 22 जुलाई की रात में एक थाना गोवर्धन अंतर्गत राधाकुंड एक सनसनीखेज घटना घटित हुई थी, जिसमें एक विनोद कृष्ण पांडे नाम के व्यक्ति थे, जो कि पूर्व बीएसएफ के रिटायर्ड कर्मी थे। वो रहते थे वहाँ, भजन पाठ आदि का कार्य करते थे। इनकी कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। ये हमारे जनपद मथुरा की कुल 6 टीमें इसमें लगाई गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर रवि त्यागी और छोटे लाल 60 टीम प्रभारी और ये सावेद चौधरी रिवाड़ी टीम के प्रभारी, ये सभी टीम लगी हुई थी। लगातार लगभग 800 लोकेशन के हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे स्कैन किया और हमारे टीम जो बैकग्राउंड में टेक्निकल टीम काम कर रही थी, उन लोगों ने लगभग 3000 नंबर का एनालिसिस किया। उसमें आज ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक राजकिशोर और ललित कोहली नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, एक महिला गिरफ्तार हुई है। इनको डींग बाईपास के पास से आज गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा जो महिला है, जो ये पूर्व में भी इनके पास गई थी और 14 जुलाई को इन सभी के द्वारा रैकी की गई थी। वहाँ पर जाकर के घर में जाकर के भक्त बन के वहाँ पर हर चीज़ को देखा गया था। उस दिन रात में जाकर के इन लोगों ने वहाँ पर भक्त बन करके ही उनके पास गए, थोड़ी देर उनसे बात करते रहे और उसके बाद अचानक उनको जो है गमछा जो था, गमछा से इनका गला घोंट दिया और मुंह पे इनके चोट पहुंचाया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। ये जो सामान लूट के ले गए थे उसमें से स्कूटी बरामद हो गई है जो लूट के ले गए थे, और 7,500 के आसपास रुपए बरामद हो गए हैं। 2 अभियुक्त जो हैं इसमें भागने में अभी कामयाब रहे हैं, जो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, जिसमें एक अजीत है और एक चंद्रमोहन। ये जनपद मथुरा के ही रहने वाले हैं। इसमें से ललित कोहली जो है ये दिल्ली का रहने वाला है। ललित कोहली पर 3 मुकदमे हैं और ये जो दूसरा राजकिशोर है, इस पर भी 2 मुकदमे हैं। जो महिला है ये भी आपराधिक प्रवृत्ति की है। इसका बेटा जो है पहले ही एक महिला की गला काट के हत्या की थी, उसमें जेल में है। अभी इनसे गहन पूछताछ की जा रही है और जो अभियुक्त शेष रह गए हैं उनको बहुत जल्दी हम गिरफ्तार करके उनको जेल भेजेंगे। सब दिल्ली से पकड़े गए युवकों और महिला का संपर्क कैसे हुआ, क्या कारण इसके? ये जो मुख्य इसका सरगना है, ये अजीत नाम का व्यक्ति है, जिससे सभी संपर्क में आए हैं। और अजीत ये तिहाड़ जेल में रहा था, वहाँ पर ही ये ललित कोहली उसके संपर्क में आया था और अजीत की मुलाकात यहाँ जनपद मथुरा की जेल में हुई थी। ये अपने बेटे से मिलाई करने गई थी, वहीं उससे इसकी महिला की मुलाकात हुई है। अभी पूरी और तथ्यों की छानबीन हमारी टीम कर रही है और बहुत जल्दी हम इसमें और भी सख्त कार्रवाई करेंगे। इस तरह से आपको बता दें कि 23 जुलाई को एक मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है, वो भी बीएसएफ के जवान यानी रिटायर्ड जवान जो अपने घर में रहते थे, पूजा पाठ में उनका मन लगता था। इसी दरमियान उनके घर की रेकी की जाती है और कुल मिलाकर 5 लोग वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें मौत की नींद सुलाते हैं और इसके बाद वहां से चीजें लेकर फरार हो जाते हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है, लेकिन इसके साथ ही 2 अन्य लोग जो हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं, जिन्हें पुलिस लेकर जांच पड़ताल कर रही है ताकि उन्हें भी अरेस्ट किया जा सके।